बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको डॉक्टर फौजिया की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाइयों के रोज़े माशाल्लाह अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज आपकी खिदमत में बहुत ज़रूरी वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। सब लोग रोज़े जो रख रहे हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, जब भी रोज़ा रखते हैं तो कुछ कमज़ोरी हो जाती है, कुछ निकाहतें हो जाती हैं, कुछ लोगों को बीच में थोड़ी बहुत कमज़ोरी के साथ हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो चंद छोटी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जिन पे आप अमल करके सेहतमंद रह सकेंगे और अपने रोज़े अच्छे तरीके से रख सकेंगे। रमज़ान का महीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि इस माह मुबारक में ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं और इंसान अपने रब से बहुत करीब हो जाता है। अगर रमज़ान के दौरान खुराक भी सेहत अफ़ज़ा रखी जाए और चंद तजावीज़ पर अमल किया जाए तो रोज़ा सेहत के लिए भी बहुत सूदमंद साबित होता है। लेकिन अगर खाने पीने का ख्याल ना रखा जाए और कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो सेहत बहुत बुरी तरह से मुतासर हो सकती है और अक्सर लोग 10 या 15 रोज़ों के बाद तबीयत की नासाजी की शिकायत करते हैं। रोज़े के दौरान सेहतमंद रहने की 5 तजावीज़ पर अमल करके आप रमज़ान के रोज़ों के दौरान भी फ़िट रह सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली चीज़ जिस पर अमल लाजमी करना है वो ये है कि सहरी लाजमी करें। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि रमज़ान का महीना सेहतमंद रहकर गुजारें तो सहरी लाजमी करें और बिना सहरी किए रोज़ा रखने से परहेज़ करें। दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि रोज़ों में जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जबकि हमें हर रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पीने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें सहर और अफ्तार में पानी इस तरह से पीना चाहिए और ख़ास तौर पे अफ्तार के कुछ देर बाद भी हमें पानी की तरतीब इस तरह से बनानी चाहिए कि 10 गिलास चाहे ना भी हों लेकिन 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिया जाए ताकि पानी की कमी ना हो। तीसरे नंबर पर करना ये है कि ज़्यादा खाने से परहेज़ करना चाहिए। रमज़ान में अक्सर बेशतर अफ्तार पर बहुत ज़्यादा ऐसी ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अफ्तार सादा करें और इतदाल के साथ करें। ख़ास तौर पे तली हुई चीज़ों से परहेज़ किया जाए, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना खाई जाएँ और मैदे को बहुत ज़्यादा भरा ना जाए। इससे तबीयत हशाश बशाश नहीं रहती और इबादत में भी काहली और सुस्ती हो जाती है। फिर आ जाता है कि हम किस बात पर और ज़्यादा अमल करें कि हम सेहतमंद रहें, तो वो आ जाता है कि हम जब भी सहर और अफ्तार करें तो हम ऐसी खुराक लें जो सेहत के लिए मुफीद हो, जैसे कि दूध हो गया, गोश्त हो गया, फल हो गए, अंडे हो गए, सब्ज़ियाँ हो गई। ज़्यादा तली हुई और जंक फूड वगैरह से परहेज़ करना चाहिए। जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो हमें इसके साथ एक और एहतियात करनी चाहिए कि अगर कोई बंदा वर्जिश का आदी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या उसे बहुत ज़्यादा चलने की या जॉगिंग की आदत है, तो जब वो रोज़ा रख ले तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें, क्योंकि रोज़े में ज़्यादा वर्जिश करना अच्छा नहीं है। इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप नमाज़ों का ज़्यादा अहतमाम करें और जब नवाफिल का टाइम हो और आपकी एनर्जी अगर बहाल है तो आप नवाफिल पढ़ लें। इसमें ज़रूरी बात ये भी है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ़ सेहतमंद जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हैं। अगर किसी इंसान को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो सिर्फ़ ये समझे कि मैं इन चीज़ों पर अमल करूँगा तो मैं सेहतमंद हो जाऊँगा, तो बहनों और भाइयों ऐसा नहीं है। जब भी कोई किसी को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो उसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए, अपना मुकम्मल इलाज करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए और जो ज़रूरी एहतियातें हैं वो करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अज़ीज़ व कुर्बा के साथ शेयर करें ताकि ये मुफीद मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।